अपनी घड़ी मिलाई। शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे। शेरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू खत्ते में इस साल गैर मुतवक्का मानसून की बारिश और बादल फटने के वाक़यात में बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान। 23 अगस्त से जम्मू खत्ते में फिर से भारी बारिश की पेशगोई। चसौती साने के बाद अभी भी 70 अफराद की तलाश जारी। 70 अफराद की लाशें हुई हैं बरामद। मुस्तकबिल में इस तरह के खतरात से बचने के लिए माहिरीन की एक टीम को काम पर लगाया जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। और राजौरी में पस्सियां गिराने के बायस 1 दर्जन सड़कें बंद। जिले में सैलाबी सूरत-ए-हाल और भी कई मौज़ूआत हैं। आज के शहरबीन में एक मुख्तसर वक्फे के बाद क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर FM2 103.8 मेगाहर्ट्ज के बाद आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सभी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता 2 हफ्तों से हो रही बारिश, बादल फटने के वाक़यात और सैलाबी रेलों की वजह से बड़े पैमाने पर जानो माल का नुकसान हुआ है। चसौती, पाडर, किश्तवाड़ में आज बादल फटने के वाक़े के 8 रोज़ बाद भी बचाव और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और लापता लोगों की तलाश के लिए फ़ौज, SDRF और दीगर एजेंसियों के साथ साथ NGOs काम पर लगे हुए हैं। इस सानिए में अभी तक 70 लोगों की मौत हुई है जबकि 120 के जख्मी होने की खबरें हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के साथ किश्तवाड़ से मुश्ताक देव। पाडर किश्तवाड़ के चिशौती गांव में गुज़श्ता दिनों बरस पड़ी आबी आफत के शिकार लोगों जो हनूज चट्टान नुमा पत्थरों और मनु मिट्टी में दबे पड़े हैं की जंगी पैमानों पर तलाश जारी है। सरकार की तरफ से तैनात माहिरीन के अलावा अबाबिल नामी गैर सरकारी तंजीम और रेड क्रॉस के लोग दबे लोगों की तलाश में हमा वक्त मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। उनकी मेहनत शाखा से ही आज एक सरकारी इतला के मुताबिक एक मुकम्मल इंसान की लाश मिट्टी से निकाली गई, जबकि एक बगैर सर के लाश और एक लाश के जिस्म के कुछ हिस्से भी मिट्टी से बाजियाफ्त हुए हैं। जबकि गुज़श्ता शाम को मकसूद के करीब नाले से भी एक लाश बरामद हुई थी। इस तरह से सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक हलाक शुदगान की तादाद 70 के करीब पहुंच गई है। मिन जुमला तौर 4 लाशें ऐसी हैं जो बगैर सरों के ही अस्पताल में पड़ी हैं और जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है। चिशौती के उन मुतासरीन जिनके घरों के कुछ अफराद इस आफत में हलाक हो गए हैं और जिनके मकानात बह गए हैं या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए थे, अगरचे सरकारी तौर पर उनके लिए ऐलान राहत का अभी तक इंतजार ही किया जा रहा है। ताहम किश्तवाड़ के मुतमविल लोगों ताजिरों ने आज खुद चंदा जमा करना शुरू किया है ताकि जरूरत के मुताबिक उन मुतासरीन की मुआवनत की जाए। आज भी कुछ राहत रसानी का सामान उन मुतासरीन को दे दिया गया और कल भी एक खेप चिशौती पहुंचाई जा रही है। एक रहनुमा ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर शहरबीन से बात करते हुए कहा कि उनके जरिए से जो भी मावनत और जिस भी शक्ल में की जाएगी वो इंसानी हमदर्दियों को मलूज़ नजर रखकर ही की जा रही है। गवर्नमेंट इंतजामिया की तरफ से जिन आला अफसरान को चिशौती में हो रहे रेस्क्यू कामों वगैरह पर नजर रखने के लिए मुकर्रर किया गया है, उनमें से आज एक ऑफिसर ने चिशौती का दौरा किया। जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़, SSP किश्तवाड़ और जिला तरक्याती काउंसिल की चेयरमैन पूजा ठाकुर भी इस काम में मुनहमिक दिखाई दे रही है। कल शाम को किश्तवाड़ में मुतलका छड़ी आज एक मुख्तसर से काफिले को साथ लेकर अठौनी के लिए रवाना हुई। किश्तवाड़ में लोगों ने इस छड़ी का वालहाना इस्तकबाल किया। ये थे किश्तवाड़ से मुश्ताक देव। इधर इस महीने कठुआ जिले में भी बादल फटने के वाक़े में 6 अफराद की मौत हुई है जबकि बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। पहलगाम के बालाई इलाकों के साथ साथ कंगन, गांदरबल में भी बादल फटने के बायस माली नुकसान की खबरें हम अपने सामीन तक पहले ही पहुंचा चुके हैं। इधर इस बार मानसून का ज़्यादातर असर जम्मू खत्ते में ही देखा गया है, जिस वजह से यहाँ दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत-हाल पैदा हुई है। ज़मीन खिसकने और सड़कों को नुकसान पहुंचने की भी खबरें हैं जबकि बकरवालों के माल मवेशी भी सैलाबी रेलों की जद में आ चुके हैं। इधर राजौरी में भी लगातार बारिशों के बायस सैलाबी सूरत-हाल है और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कई लोगों की निजी इमलाक बशमूल घरों को नुकसान पहुंचा है। गुज़श्ता रोज़ ही एक 21 साला नौजवान नाला पार करने की कोशिश के दौरान
तेज रेली की जद में आकर रकाब हुआ। जिले में गुज़श्ता दिनों ही एक तालिब इल्म गिरते पत्थर की जद में आकर अदजा हुआ था। कई इलाकों में पत्थर और पस्सियां गिराने के बायस यहाँ अंदरूनी सड़कें बंद हुई हैं। मुकम्मल रिपोर्ट राजौरी से आरिफ महमूद कुरैशी की ज़बानी। राजौरी जिला के कई इलाकों में गुज़श्ता 2 दिन से सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना है। इलाके में मुसलसल बारिश के बाद जिला राजौरी में गुज़श्ता रोज 21 साला नौजवान जिसकी शिनाख्त सैयद आतिफ हुसैन शाह वल सैयद अशफाक हुसैन शाह सकना मुबारकपुरा करैया राजौरी के तौर पर हुई है। सैलाबी नाले में उस वक्त बह गया जब वो नाला पार कर रहा था। पानी की सतह अचानक बढ़ गई और वो अचानक सैलाब में बह गया। वाक़े के फौरन बाद एसएसपी राजौरी, एडिशनल एसपी राजौरी, डीवाईएसपी हेडक्वार्टर, एसएचओ राजौरी के साथ मौके पर पहुंच गए। डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस राजौरी डीवाईएसपी जबीन अख्तर की क़यादत में एसडीआरएफ की एक टीम भी जाए वाक़या पर पहुंची और तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद रजाकाराना जारी सर्च ऑपरेशन में पुलिस और एसडीआरएफ की सरगर्मी से मदद कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी जारी है। मुसलसल बारिश की वजह से दर्जन से ज्यादा अहम सड़कें लैंडस्लाइडिंग के बाद बंद हो गई हैं, जिससे मकामी लोगों काफी मुतासर हो रहे हैं। मकामी इंतजामिया और सड़कों की देखभाल करने वाली एजेंसी की जानिब से बहाली का काम शुरू किया गया है। हालांकि हुकाम ने मंतबा किया था कि मुसलसल बारिश से रोड क्लियरेंस ऑपरेशन की कोशिशों में ताहीर हो सकती है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया और यूनियन टेरिटरी सरकार से अपील की है कि जल्द अज जल्द दूर दराज की सड़कों को बहाल करें, जिससे वो अपना सफर आसानी से कर सकें। हुकाम ने रहायशियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और दूर दराज पहाड़ी इलाकों में मजीद लैंडस्लाइडिंग के बढ़ते हुए खतरे के पेश नजर चौकस रहने का मशवरा दिया है। मुसलसल बारिशों की वजह से कई एक इलाकों से जमीन खिसकने और दरारें पड़ने की खबर भी माकूल हुई है, जिससे रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। सरकारी जराये ने बताया कि शदीद बारिशों के बाद कोटरंका सब डिवीजन के पहाड़ी इलाके पैनाड़ा गांव में तकरीबन 2 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में जमीन खिसकने की वजह से घरों में दरारें पड़ गई हैं, जहां घरों में दरारें पड़ने के बाद 90 अफराद पर मुश्तमिल कम अज कम 20 कुंबों को वहां से मुंतकिल किया गया है और उन्हें सेफ जगह रखा गया है। और एक इतला के मुताबिक ला गांव जो तन्ना मंडी सब डिवीजन में पड़ता है, उसमें भी जमीन खिसकने और दरारें पड़ने से मुतअद्दिद मकानों को नुकसान पहुंचा है। राजौरी जिला की तहसील तन्ना मंडी, द्रहाल, कोटरंका, राजौरी, बुद्धल, कालाकोट, नौशहरा के मुतअद्दिद गाँव में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों की ज़राई जमीन पर लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। जिला भर में मूसलाधार बारिश की वजह से और लैंडस्लाइडिंग की वजह से सैकड़ों की तादाद में मकानात, माल मवेशियों के कैटल शेड को नुकसान पहुंचा है। इसी तरह जिला भर से दर्जनों जानवरों की मरने की खबर भी मासूल हुई है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया व यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर सरकार से अपील की है कि जिन लोगों का मकानात और कैटल शेड व फसलों का नुकसान हुआ है, उन्हें जल्द अज जल्द मुआवजा दें ताकि वो दोबारा अपने घर और कैटल शेड बना सकें। ये थी राजौरी से आरिफ महमूद कुरैशी। इस दौरान महकमा मौसमियात ने 23 अगस्त से जम्मू खत्ते में बारिशों के एक और दौर की पेशगोई की है। बारिशों का ज्यादातर असर राजौरी, पुंछ और डोडा खत्ते में देखा जा सकता है। महकमे के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने शेयरबीन से बात करते हुए कहा कि कल सुबह भी चंद इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश हो सकती है। अलबत्ता कल शाम से 23 अगस्त तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा। 23 अगस्त से जम्मू खत्ते में दरमियाने से भारी सतह की बारिशें फिर से होने का इम्कान है, जबकि बला इलाकों में बादल फटने या सैलाबी रेलों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो नदी नालों और दरियाओं से दूर रहें और अपनी हिफाजत यकीनी बनाएं। अभी मौसम जो है क्लाउडी है, थोड़ा सा बारिशों के चांसेस हैं आज चंद एक मकामात पे, और इसी तरह लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास जम्मू के कुछ एक मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिशें, कुछ एक जगहों पे इंटेंस थंडर शावर एक्टिविटी होने के चांसेस हैं। बाकी कोई मेजर स्पेल अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर फिलहाल चांसेस कम है।
एक्सेप्ट ब्रीफ शावर्स या इंटेंस शावर्स कुछ एक जगहों के अंदर टिल 22 इवनिंग तक। फिर 22 लेट नाइट या 23 मॉर्निंग से जो है मौसम फिर से थोड़ा खराब है और वेट स्पेल के पूरे चांसेस हैं लगभग 25 दोपहर तक। और इस बीच जम्मू डिवीजन के कुछ एक इलाकों में जो है हैवी या हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं। कुछ एक जगहों के अंदर जो है मॉडरेट टू इंटेंस शावर्स, और यहाँ वैली के अंदर भी जो है हल्की बारिशें कुछ एक जगहों पे मॉडरेट इंटेंस शावर्स के चांसेस हैं विद थंडरस्टॉर्म या गस्टी विंड्स के साथ। बाकी 26 के टाइम में भी जो है थोड़ा सा बारिशों की चांसेस है। 27 से मौसम लगभग ठीक है टिल 30 अगस्त तक। तो अभी एक वेट स्पेल फिर से खासकर 23 से लेकर 25 फॉरनून आफ्टरनून तक। क्या आप स्पेसिफिक कर सकते हैं कौन से एरियाज हैं जहां पे ज्यादा बारिश की गुंजाइश है? बारिश का देखो खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर जम्मू का जो मैदानी इलाका है, इसी तरह जम्मू के रियासी, उधमपुर, इसी तरह पुंछ, राजौरी के अंदर स्पेशली राजौरी का जो एरिया, इन जगहों पे हैवी रेनफॉल के चांसेस हैं। और इसी तरह जो चिनाब वैली के खासकर डिस्ट्रिक्ट रामबन, डोडा, किसवाड़, इन जगहों पे भी जो है मॉडरेट रेन और उसके साथ साथ इंटेंस शावर्स की भी पॉसिबिलिटी है। बाकी यहाँ वैली के अंदर लाइट रेन, कुछ एक जगहों पे थंडर शावर एक्टिविटी खासकर मॉडरेट या इंटेंस कुछ टाइम के लिए रह सकता है। तो इस बीच से थोड़ा क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड्स के भी चांसेस हैं, लैंडस्लाइड के भी चांसेस हैं। खासकर 24 को जो है दिन में भी थोड़ा सा बारिश रह सकता है जैसे कल रहा। तो 24 को जो है थोड़ा एक्टिविटी ज्यादा होने के चांसेस हैं स्पेशली जम्मू डिवीजन के अंदर। तो ओवरऑल एहतियात करने की जरूरत है, नदी नालों के आसपास ना जाएं और इसी तरह फ्लैश फ्लड या लैंडस्लाइड प्रोन एरिया से इन जगहों पे भी जाने से गुरेज करें या परहेज करें। इस साल क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड्स हुए हैं, ज्यादा हुए हैं और इनसे नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, जानी भी और माली भी है। इसकी कोई खास वजह? इस बार देखो मॉनसून काफी ज्यादा एक्टिव रहा, स्पेशली जो हिमालयन रीजन है इंक्लूडिंग जो एडजॉइनिंग हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ पे भी जो है क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट्स काफी ज्यादा वाक़ हुए हैं और काफी ज्यादा नुकसान जो है इन स्टेट्स में भी जो है देखा गया है। तो साथ में जम्मू कश्मीर भी जो एडजॉइनिंग हिमालयन रीजन है, यहाँ पे भी मॉनसून एक्टिव रहा और क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट्स काफी ज्यादा है स्पेशली अगस्त के महीने में। तो जब भी मॉनसून जिस साल भी एक्टिव काफी ज्यादा एक्टिव रहता है तो ये चीजें हो जाती हैं, खासकर जो क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट्स। और अपकमिंग टाइम में भी इन नियर फ्यूचर भी जैसे क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के कंटेक्स्ट में ये चीजें और दिन ब दिन बढ़ने के चांस हैं, क्योंकि आपकी गर्मियां बढ़ रही हैं, उससे जो है इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा क्रिएट होती है। और साथ साथ जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे ओरोग्राफिक लिफ्टिंग की वजह से इसको एक नेचुरल बेनिफिट मिलता है, जिसके कारण क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट जो है हमेशा पहाड़ी इलाकों में ही देखा जाता है। तो ऐसे में नियर फ्यूचर में भी जो है ये इवेंट जो है काफी ज्यादा फ्रिक्वेंट होंगे क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के सिनेरियो में। कल सोनमर्ग के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हुई थी, क्या ये नॉर्मल है या इट इज समथिंग एबनॉर्मल? ये नॉर्मल ही है। देखो जो एक्सट्रीम जो हायर रीच है, यहाँ पे जुलाई के महीने में भी बर्फ होता है कभी कभार, तो ऐसे कुछ है नहीं है कि कोई एबनॉर्मल चीज है। एक्सट्रीम जो हायर रीच है वहाँ पे थोड़ा सा मामूली एक लेयर जो है बर्फ का थोड़ा सा आया था, लेकिन कोई ऐसे एबनॉर्मल नहीं है इसमें, क्योंकि टेम्परेचर भी थोड़ा सा डिप हुआ था पिछले 1-2 दिनों से मुसलसल बारिशों के कारण, और उससे पहले भी जो है मौसम थोड़ा सा क्लाउडी था। तो कोई ऐसे एबनॉर्मल चीज नहीं है, खासकर अभी अगस्त के मिड में या थर्ड वीक ऑफ अगस्त में। मॉनसून की एक्टिविटीज देखते हुए और इस साल जो बारिशों और मौसम का जो तगय्युर हुआ उसको नजर में रखते हुए लोगों को कुछ खदशात हैं कि इस साल विंटर कैसा होगा। आप किस तरह का विंटर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? विंटर का कहना अभी से काफी मुश्किल होगा, और जो इसमें भी काफी ज्यादा जो ग्लोबल फिनोमेना है, एल नीनो का है, एनसो का है, नोआ का जो नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन का है, ये सारी चीजें जो इसमें दरमदर करते हैं। तो अभी से कहना काफी ज्यादा इन नेचर भी होगा और ठीक भी नहीं रहेगा। तो कमिंग डेज में जैसे जैसे ऑनसेट होता है विंटर या टुवर्ड्स लेटर पार्ट ऑफ द ऑटम, तो उसमें हम बेहतर बता पाएंगे, लेकिन अभी से कहना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज SKICC में NEP 2020 के तहत मुनक्कदा एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा कि किश्तवाड़ में हालिया बादल फटने के वाक़े के बाद इंतज़ामिया की अवलीन तरीन तरजीह लापता अफराद की तलाश है। मुतासरा ख़ानदानों की मदद और मुस्तक़बिल में इस तरह के सानियात से बचाव के लिए भी मौसर इक़दाम की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि तकरीबन 70 अफराद अभी भी लापता हैं और उनके ज़िंदा मिलने के इम्कानात बहुत कम हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाशें बाजियाब करके लवाकीन के हवाले की जाएं ताकि आखिरी रसूमात अदा की जा सकें। उमर अब्दुल्ला ने वाज़ा किया कि सानिया ग्लेशियर झील फटने से नहीं बल्कि क्लाउड बर्स्ट से
پیش آیا ہے اور ماہرین کی ایک ٹیم ان علاقوں کا جائزہ لے رہی ہے جو آئندہ خطرات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے انہوں نے اعتراف کیا کہ دیہی علاقوں میں تعلیمی ڈھانچے میں کمزوریاں ہیں اور اساتذہ کی کمی ہے، لیکن حکومت جدید کلاس رومز اور بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کشتواڑ کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور دن بدن اب یہ تو اب ہم مان کے چلیں کہ جو لوگ لاپتہ ہیں کوئی 70 کے آس پاس، ان کو اب زندہ کھوج کے نکالنا اب لگ بھگ ناممکن بن رہا ہے۔ اب ان حالات میں ہماری کوشش رہے گی کہ جتنے زیادہ لوگوں کے ہم ڈیڈ باڈیز ریٹریو کر کے کم از کم ان کے گھر والوں کو دے سکیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے ان کے انتم سنسکار جو ہیں وہ کر سکیں، یہ ہماری کوشش رہے گی۔ اس کے بعد جو وہاں پہ لوکل لیول پہ ہمیں ان کی مدد کرنی ہوگی، انہوں نے 3-4 چیزیں جب میں وہاں پہ گیا تھا میرے سامنے رکھے، پہ ہم غور کر رہے ہیں، جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم کر لیں گے۔ وہ تو گلیشیل لیکس جو ہیں ان کے برسٹ کے جو پھٹنے کی جو خطرہ رہتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک جو خبریں ہمیں آ رہی ہیں جو کشتواڑ میں ہوا وہ گلیشیل لیک پھٹنے سے نہیں ہوا، وہ بادل پھٹنے سے ہوا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں ایک ٹیم آف ایکسپرٹس جو ہے مقرر کر کے اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ اب کچھ مہینے پہلے ٹھیک یہی چیز رامبن میں دیکھنے کو ملی، اس وقت مالی نقصان بہت ہوا، جانی نقصان کم۔ اس بار جانی نقصان بہت ہوا کیونکہ اوپر والے کا کرنا یہ تھا کہ وہاں سے یاترا چل رہی تھی تو یہاں سے بادل پھٹا، لیکن اس طرح کے حالات دوبارہ نہ بنے یا اگر بن بھی جاتے ہیں تو نقصان کم ہو، اس کے لیے حکومت کے طرف سے کیا کیا قدم اٹھائے جا سکتے ہیں، اس کے لیے اب ہمیں کچھ ایکسپرٹس مقرر کر کے ان کی ایک رپورٹ ان سے مانگنی ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچیوں کو بہتر سے بہتر تعلیم فراہم کریں۔ جانتے ہیں کہ تعلیم میں کچھ خامیاں ہیں، کچھ کمزوریاں ہیں، چاہے وہ انفراسٹرکچر کو لے کے ہو، چاہے دور دراز علاقوں میں ٹیچروں کی کمی ہے، اور جو نیا انفراسٹرکچر آیا ہے اس نئے انفراسٹرکچر کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو بجٹ میں ہم نے کچھ اعلان کیے تھے ماڈرن کلاس رومز کے اور K-12 سکولز کے، اس کے بارے میں، تو یہ 1 ڈے ورکشاپ ہے۔ سامعین کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ تاریخ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ خاص طور پر سیاستدانوں کی طرف سے کیے جا رہے رد و بدل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن تاریخ سچ پر مبنی ہونی چاہیے۔ اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ ان کا کام ہماری مخالفت کرنا ہے اور ہمارا کام کرنا ہے۔ شیربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سنو نا، ہاں سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں۔ تو روکا کس نے ہے؟ ہاں روکا تو کسی نے نہیں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں۔ مجھ سے؟ تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر۔ آکاشوانی ہے نا، میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے۔ پر اس سے میرا کیا فائدہ؟ دیکھو فائدہ ہے، جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ۔ پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاشوانی سے سمپرک کیسے کروں؟ بہت آسان ہے، میں بتاتی ہوں، نمبر نوٹ کرو۔ 9018074333 9018074333۔ وزیر اعظم ٹی بی نش پاک بھارت مہم عوامی اتواس ٹی بی بیمارن ہند ملکس اندر خاتمچ مہم جاری۔ مہم اندر نقشے مترن ہند ذریعہ ٹی بی بیمارن بہترین تو معیاری غذا بدس تھون شامل۔ صرف ژاس ہی چھن ٹی بی بیمار ہز علامت، ساس ست بلغم، تھک ست خونچ ملمش، گنڈتھی پٹ تاپ، پرت وز سینس دود، گردین یا نر گنڈن ورم، روتلے عرق تو وزن کم گھن۔ ہرگاہ یمو مز اخ علامت آسہ تیل کرو نزدیکی آیوشمان آروگی مرکز یا ڈسٹرکٹ ٹی بی افسر پلوامہ تو شبینس ست رابطہ۔ ٹی بی گالیو، زندگی پھانپلایو۔ شیربین میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم۔ سمین میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آثار شریف پنجورہ شوپیان میں حسب معمول 29 صفر المظفر یعنی 24 اگست اتوار کو نماز مغرب سے ہی توبہ و استغفار اور ختمات و موضوعات کی روح پرور مجالس کا اہتمام رہے گا۔ درگاہ عالیہ کے متولی میر بشیر احمد نے لیفٹنٹ گورنر، وزیر اعلیٰ اور وقف بورڈ سے اپیل کی ہے کہ ایام متبرکہ بالخصوص شب میلاد اور دیدار موئے مقدس کے دوران بجلی، پانی کی سپلائی کے ساتھ ساتھ اشیاء ضرورت کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ساگر کلچرل فورم چکر پٹن کے زیر اہتمام اور کلچر اکیڈمی کے اشتراک سے بابا ریشی ٹنگمرگ میں منعقدہ 2 روزہ ادبی اور ثقافتی کانفرنس اختتام پذیر ہوئی۔ کانفرنس کے دوسرے روز رنجور تلگامی، ساگر نذیر اور غلام علی پمپوش نے کشمیری زبان و ادب کو درپیش چیلنجز پر اظہار خیال کیا۔ ایم ایل اے گلمرگ فاروق احمد شاہ
मेहमान खुसूसी की हैसियत से तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर सूफी शायर गुलाम नबी ऋषि के शेरी मजमूए लोल बागई की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। सागर नज़ीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ मोहम्मद अकरम ने अंजाम दिए। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर बशीर जोगियारी ने मेहमानान का शुक्रिया अदा किया। अब एक और मौजू। शहरवीन को बाज़ ट्रांसपोर्टरों ने टेलीफोन पर बताया है कि कमरवारी चौक पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा काफ़ी खस्ता हालत में है, जिस वजह से यहाँ से सफ़र के दौरान दिक्कतें पेश आ रही हैं। खस्ता सड़क की वजह से यहाँ ट्रैफिक जैमिंग के मनाजिर भी देखने को मिल रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि RNB की तरफ से शहरी श्रीनगर में जगह जगह सड़कों की मरम्मत की जा चुकी है, मगर कमरवारी चौक मुतल्लिका हुक्काम की तरजीहात में शायद शामिल नहीं है। उन्होंने RNB अफसरान से अपील की है कि कमरवारी चौक के इस हिस्से की मरम्मत फौरी तौर पर की जाए। समीन अखनूर के इलाके टांडा में पेश आए एक सड़क हादसे में जख्मी हुए पुलिस हेड कांस्टेबल नरिंदर सिंह इलाज के दौरान लुधियाना के अस्पताल में दम तोड़ बैठे हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि नरिंदर सिंह, जो शंगरो डूरू का रिहायशी था, छुट्टी गुजारने के बाद वापस ड्यूटी पर जा रहा था कि हादसा पेश आया। हजरत महबूबुल आलम शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। वादी में सबसे बड़ी तकरीब दरगाह वाक़े कोहिमारान पर मुनक्कद हुई, जहाँ रात भर दुरूद अज़कार और खत्मात मौज़ूमात की रूह परवर मजालिस का एहतमाम रहा। वादी के अतराफ अकनाफ से हज़ारों अकीदतमंदों ने उर्स में शमूलियत की। ऐसी तकरीबात जाए पैदाइश महबूबुल आलम, तुजर शरीफ सोपोर, एम शरीफ बांडीपोरा, अवल नशींगा मुगदुम मंडल कपरन, नादीहल बांडीपोरा, अनंतनाग बारामुल्ला, कुपवाड़ा खाग, गांदरबल और दीगर के मकामात पर मुनक्कद हुई, जहाँ तबरुकात की निशानदेही की गई। उर्स मुबारक के मौके पर हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट जम्मू कश्मीर ने हज़रत महबूबुल आलम शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह की दीनी, रूहानी और इस्लाही खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया है। ट्रस्ट के सरपरस्त आला सईद हमीदुल्लाह हक्कानी और जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद डार ने कहा कि हज़रत ने कश्मीर में जो इस्लाह और दीन का काम किया है वो बेमिसाल है। इधर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के रुकन डॉक्टर गुलाम नबी हलीम ने हज़रत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर वादी के लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने इस मौके पर दुआ की है कि ये मुबारक दिन वादी में अमन, भाईचारे और रूहानी तरक्की का पैगाम ले आए। सामिल वादी कश्मीर में नाकिस गोश्त की खरीदो फरोख्त के वाकयात के बाद फूड सनत को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि ऐसे लोग जो जायज़ और कानूनी तरीके पर काम कर रहे थे को भी भारी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। इधर आम लोगों ने अब गोश्त और मुर्ग का इस्तेमाल करना तरक्की कर दिया है, जिससे कसाबों के साथ साथ दीगर ताजरों को भी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान वादी में अक्सर मकामात पर ज़बह खानों की अदम दस्तियाबी या फिर ज़बह खानों के नाकाबिले इस्तेमाल होने पर भी इन दिनों उंगलियां उठने लगी हैं। लोगों का कहना है कि कसाब जो बेशतर अवकात अपने घरों में ही जानवरों को ज़बह करते हैं भी शक के दायरे में आने लगे हैं। शोपियान से हमारी नुमाइंदे के मुताबिक वहां 2 दहाइयों की जदोजहद के बाद ज़बह खाना तैयार तो हुआ है, मगर ये इमारत नाकाबिल इस्तेमाल है। मुकम्मल रिपोर्ट फयाज वानी से। वादी में गैर मेयारी गोश्त और मिलावटशुदा अशाए खुर्दनी का मसला एक कसीरुल-जहती बहरान बन के सामने आया है, जो कि सेहत, माइशत और मामूलियात को तशवीशनाक हद तक मुतासिर कर रहा है। और माहिरीन का मानना है कि कमजोर रेगुलेटरी निज़ाम, नाक़िस सप्लाई चेन और मुबैना तौर करप्शन इसके बुनियादी असबाब है। और मौजूदा सूरत-ए-हाल इस बात की अक्कासी करता है कि लोग अपने बुनियादी ज़रूरत के लिए भी गैर महफूज है। अगरचे सेहतमंद और महफूज तरीके से गोश्त की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़बह खानों का होना लाजमी है, ताहम शोपियान जिले में गुज़श्ता कई दहाइयों से कसाब अपने ही घरों में मनपसंद तरीकों पर भेड़ बकरियों को ज़बह करके सार्फिन को बिना जांच के गोश्त फराहम करने पर अमल पैरा है। मुकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि 35 साल कबल नाले सिंगलू के किनारे सरकारी अराजी पर एक ज़बाखाना तामीर किया गया था, जहां पर म्युनिसिपल कमेटी के अफसरान और एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टरों की निगरानी में भेड़ बकरियों की जांच करने के बाद ज़बह किया जाता था, ताकि सार्फिन को साफ शफाफ और मियारी गोश्त फराहम किया जा सके। ताहम मुकामी लोगों के मुताबिक मज़कूरा स्लॉटर हाउस को नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया गया और हैरत अंगेज तौर पर म्युनिसिपल कमेटी ने वहां पर दुकानें तामीर की और बाद में सियासी कर्तव्यों की ईमा पर यह दुकानें अलाट की गई और तब से लेकर कसाब मुकामी आबादी को बिना जांच के गोश्त फराहम कर रहे हैं। मुकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि उत्तर दराज से इलाके के कसाब पुरस्कार तरीके से अपने घरों में भेड़ बकरियों को ज़बह करने का अमल जारी रखे हुए हैं और जानवर को किस तरह और किन हालात में ज़बह किया जाता है ये कसाबों के सिवा कोई नहीं जानता है। मुकामी लोगों और सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के नुमाइंदे उर्स दराज से जिला हेडक्वार्टर पर जदीद साइंसी तर्ज पर स्लॉटर हाउस तामीर करने का मुतालबा करते आए,
जबकि मुतअद्दिद बार ये मामला शहरबीन के प्रोग्राम में भी उजागर किया गया, जिसके बाद 2 साल कबल गवर्नर इंतजामिया ने इस मामले का संजीदा नोटिस देकर नाला रंबियारा के किनारे पर दायित इंस्टीट्यूट के मुतसिल 2.25 करोड़ रुपए की लागत से स्लॉटर हाउस तामीर करने का काम म्युनिसिपल काउंसिल शोपियान ने शुरू किया। ताम हैरत अंगेज तौर पर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च करने के बावजूद ये ज़बाखाना गुज़श्ता 2 बरसों से बेकार पड़ा हुआ है और मिशनरी जंगालूदा हो रही है। म्युनिसिपल काउंसिल के करीबी ज़राए ने शहरबीन को बताया कि स्लॉटर हाउस मुकम्मल तौर तैयार है, जबकि पानी और बिजली का कनेक्शन गुज़श्ता साल ही वहां पर बहाल किया गया है। ताहम म्युनिसिपल काउंसिल के ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड शोपियान के अफसरान को इस सिलसिले में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फराहम करने की फुर्सत नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से 2.25 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया ज़बाखाना बेकार बन के रह गया। और हैरानगी की बात यह है कि जिला इंतजाम के अफसरान और फूड सेफ्टी महकमा इस पूरे मामले पर पुरस्कार खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुंसलिक इदारों के अफसरान लोगों की सेहतयाबी और उनके नशोनुमा की बेहतरी के लिए किस कदर फिक्रमंद और संजीदा है। मुकामी लोगों ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि भेड़ बकरियों को ज़बह करने के बाद खून और अलाशियां नदी नालों में कसाब फेंक देते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ बदबू और औफेनियत फैल रही है बल्कि नदी नालों के गिर्द नवा में आवारे कुत्ते दिन भर घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से रिहायशी बस्तियों के लोग हर वक्त डर और खौफ महसूस कर रहे हैं। जबकि सिविल इंतजामिया की बेहिसी के बायस नदी नालों में खूनदार पानी बाग मालिकान अपने बागात में दवापाशी और सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से गुज़श्ता कई बरसों से मेवा बागात पुरस्कार बेमोरी की लपेट में आ गए हैं। मुकामी लोगों ने फौरी तौर स्लॉटर हाउस को काबिल इस्तेमाल बनाने, पूरे जिले में सख्त रेगुलेटरी निजाम कायम करने और मुंसलिक इदारों के अफसरान को जवाबदेह बनाने का जिला व डिवीजनल इंतजामिया से मुतालबा किया है। ये थे शोपियान से फयाज वानी। सामिन, क्राइम ब्रांच कश्मीर के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने जमीन के एक फ्रॉड और मुजरमाना साजिश के मामले में पटवारी समेत 4 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की है। इब्तदाई तहकीकात में फर्जी दस्तावेजात, जालसाजी और धोखाधड़ी की साजिश साबित हुई है, जिसके बाद मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। समीन, हंदवारा में GMC का मामला अब सियासत का शिकार हो चुका है। आज GMC को लेकर काफी हलचल रही और सिविल सोसाइटी फोरम, ट्रेडर्स फेडरेशन, वकला बरादरी, फ्रूट मंडी के जिम्मेदारों, अवकाफ कमेटी, ड्रग कमिश्नर्स एसोसिएशन और तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान ने एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कॉलेज की मुंतकली के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। त्राल से शबीर भट्ट ने खबर दी कि सेमू त्राल और इसके मज़ाफात में जंगली सोर यानी वाइल्ड बोर्स की मौजूदगी से लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है और इन जानवरों की तरफ से खेतों और सब्जियों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस वजह से किसान काफ़ी मायूस हैं। किसानों ने वाइल्ड लाइफ महकमे से ज़रूरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन ज़फ़र, शहरबीन की निगरान सबीना शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।